बिहार बिहार में चल रहे एसआईआर पर पहले जो सवाल राजनीतिक पार्टियां उठा रही थी वो अब आम जनता की जुबान पर आ गया है। खासकर ड्राफ्ट लिस्ट में मृतकों के नाम शामिल होने की खबर। बेगूसराय जिले की लिस्ट में ऐसे कई नाम मिले हैं जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। कुछ तो ऐसे नाम है जिनको मरे हुए सालों बीत चुके हैं, बावजूद इसके विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद भी उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया। बेगूसराय जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है साहेबपुर। अब साहेबपुर विधानसभा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में किस तरीके से वोटर लिस्ट में क्या आया। इस विधानसभा क्षेत्र में एक गांव आता है, गांव का नाम है सदानंदपुर। भूमियार बहुल गांव है। इस गांव में जो सालों पहले मर चुके हैं उनका नाम भी मतदाता सूची में है। सोचिए जरा, इस गांव में एक ही मतदान केंद्र पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा मृत हो चुके मरे हुए लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पे शामिल है। तो ये तो गनीमत। बेगूसराय के सदानंदपुर गांव के मतदान केंद्र संख्या 107 से हमने इन्वेस्टिगेशन की। उच्च विद्यालय सदानंदपुर दक्षिणी भाग में दर्ज वोटर लिस्ट का हाल हमको बताते हैं। इस लिस्ट में 177 क्रमांक पर शांति देवी, ठीक है, पति बेंगो सिंह का नाम दर्ज है। अब इनका उम्र 84 साल बताई जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह कि इनकी जून 2012 में मौत हो चुकी है। अब इसी तरह क्रमांक संख्या 413 पर है अजय कुमार सिंह का नाम। अजय कुमार सिंह, पिता वेंगो सिंह का नाम। इनका भी निधन 2018 में हो गया है। अजय कुमार सिंह शांति देवी के बेटे, मां भी नहीं है, अजय कुमार भी नहीं है वोटर लिस्ट में, यानी दोनों की मौत 2018 से पहले हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके दोनों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल है, दर्ज है। बहुत बढ़िया। अब इसमें गलती किसकी है फिर? अब परिजनों की गलती, जिनका घर का कोई चला गया, मर गया, लेकिन वो वोटर लिस्ट में है, या प्रक्रिया से जुड़े उन अधिकारियों और कर्मचारियों की है जिसके जिम्मे बिहार के वोटर लिस्ट को चुनाव से पहले पूरी तरह से शुद्ध करना था। शांति देवी के दूसरे बेटे और अजय कुमार सिंह के भाई सुधीर सिंह की माने तो उनके घर इसकी तहकीकात के लिए, पूछने के लिए आया ही कोई नहीं कि उनकी मां या भाई जिंदा हैं या मर चुके हैं। सुनिए। हमारे मां की मौत हुई थी 2012 में और अभी तक नया सूची में उनका नाम आया है। और हमारे भाई साहब का नाम मौत हुई थी 2018 में और अभी भी उनका नाम मौजूद है। क्या नाम था माँ का और भाई? शांति देवी, और भाई का नाम था अजय सिंह। कैसे पता चला कि सूची में अभी भी नाम? हम लोग कल देखे हैं जो सूची में नाम उनका मौजूद है, नया सूची में नाम। बीएलओ आए थे यहाँ? नहीं, बीएलओ नहीं आए थे। अब भाई है नहीं, पिता है नहीं, अब भाई है नहीं, मां है नहीं, दोनों का नाम वोटर लिस्ट में। ये तो महज 2 नाम है। इस लिस्ट में मृत वोटरों की फेहरिस्त काफी लंबी है। आपको कुछ और नाम बताते हैं। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के सदानंदपुर के मतदान केंद्र 107 का हमने निरीक्षण किया। उच्च विद्यालय सदानंदपुर दक्षिणी भाग की लिस्ट में ही क्रमांक 325 पर बेगट तांती, जो कि पिता फिरंगी तांती का नाम दर्ज है। उम्र है 86 साल, लिखी हुई है बाकायदा। अब इनका निधन 2017 में हो गया था। अब इसी तरह हम आगे बढ़े। क्रमांक 326 पर जगतारण देवी, पति बेगट तांती, उम्र 84 साल अंकित है। जब इनकी भी मौत हो चुकी है 2020 में ही, यानी बेगट तांती और उनकी पत्नी जगतारण देवी दोनों की मौत 5 साल पहले हो चुकी है। अब इस बीच कई चुनाव हो गए, लेकिन आज तक इनका नाम वोटर लिस्ट से, इसका मतलब तो यही है कि कटा नहीं, कैरी फॉरवर्ड होता रहा। अब आगे आपको दिखाते हैं। इस मतदान केंद्र पर 418 नंबर पर चक्रधर प्रसाद सिंह एक नाम है। पिता वालदेव प्रसाद सिंह, उम्र 80 साल। लेकिन साहब इनका भी देहांत हो चुका है, मृत नहीं। इनके ठीक बगल में
419 नंबर पर कृष्णा देवी पति चक्रधर प्रसाद सिंह, उम्र 76 साल का नाम दर्ज है, जो कि 2014 में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं वोटर लिस्ट में। इस लिस्ट में 523 नंबर पर प्रेम कुमार सिंह, पिता राम लखन प्रसाद सिंह, उम्र 74 साल दर्ज है। इनका भी निधन हो चुका है जुलाई 2023 में। यह महज चंद नाम है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे स्थानीय संवाददाता जीवेश तरुण जब सदानंदपुर गांव पहुंचे और लोगों से बात की तो और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। स्थानीय लोगों की माने तो 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोगों का नाम 1 अगस्त को जारी प्रारूप मतदाता सूची में शामिल है, जिनकी काफी पहले से मौत हो चुकी है। अभी हम उस ग्रामीण क्षेत्र में हैं जहां बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 से ऊपर 20 लोगों का जो मृत हैं उनका नाम अभी भी सूची में डाल दिया गया है। हमारे माताजी 14 में मरी, वो अभी तक कोई अथी नहीं है खोज पुछाड़। पिताजी 18 में मरे हैं, कोई खोज पुछाड़ नहीं है। और कोई आदमी यहाँ पूछने भी नहीं आया, बीएलओ हो या कोई हो, कोई पूछने नहीं आया। क्या नाम था पिताजी और माताजी? माताजी का नाम था कृष्णा देवी और पिताजी का नाम था चक्रधर प्रसाद सिंह। क्या अभी भी लिस्ट में उनका नाम है क्या? हाँ, नाम तो है, कल देखे हैं नाम है। एगो माँ एगो भाई मर गया, हो गया करीब 4-5 बरस। उसका कंप्लेन किए काटने के लिए नाम कट गया? नहीं, अभी नहीं कटा। यही लिस्ट में? हाँ। आप लोग उनके रिलेटिव है, केंद्रीय मंत्री के। केंद्रीय मंत्री हाल ही में एक और भी व्यक्ति की मृत्यु हुई आपके परिवार में, तो गिरिराज सिंह मिले भी, मुलाकात भी की है। हर समय वो आते हैं, मिलने आते हैं, अपने अपने ही परिवार के हैं तो हर समय वो आते हैं। इस तरह की लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, किसको मानते हैं? अब जो इसका कार्य करता होगा वही ना जिम्मेवार है उसका, जो किसी चीज पे ध्यान नहीं देता है कि क्या सही से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और हम लोग तो अकेले औरत है, कहीं आते जाते नहीं है, तो ये तो विभाग का ही गड़बड़ी है। जो स्थानीय बीएलओ है वो, उन्होंने आपसे संपर्क किया है? नहीं, वो हमसे कोई संपर्क नहीं किया है। किनकी मृत्यु हुई है आपके परिवार में जिनका नाम अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है? वो तो हमारे हस्बैंड का हुआ है, मेरे बेटा का हुआ है, उसका भी तो अभी आया है, लेके गया है, उसका भी तो नहीं हुआ है। जो मृत व्यक्ति थे आपके परिवार में, उनका क्या क्या नाम था? मृत व्यक्ति चक्रधर सिंह, पिनाकधर सिंह, कृष्णा देवी, अभिनंदन कुमार, ये सारे लोग सूची में थे, सूचीबद्ध, जिसको मैंने कहा इसको हटा देने के लिए। मेरा जो 107 नंबर है यहाँ का बूथ, उसमें 25 से 30 ऐसे नाम है जो कि जीवित नहीं है, उनका नाम पुनः दे दिया गया है, और जो है उनका नाम काट दिया गया है। यानी कि ये नॉर्मल नहीं है, ये है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जी हां, यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, तब यह हाल है। तो यह पूरा मामला जिस सदानंदपुर गांव का है, उस गांव में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह की रिश्तेदारी है। गांव में उनका आना जाना लगातार बना रहता है। ऐसे में इस गांव की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इस तरह की बड़ी गड़बड़ियां बहुत से सवाल उठा रही हैं। एक और बात यह कि पूरा मामला जिस 107 मतदाता केंद्र का है, उसका बीएलओ सनत कुमार है। वो शख्स हैं, हमने उनसे फोन करने की कोशिश की, फोन पर बातचीत करने की कोशिश की, हमारे संवाददाता ने, हमारी टीम ने। खुद तो फोन उठाया नहीं। अब जिसने फोन उठाया उन्होंने कहा कि सनत कुमार बीमार हैं, बात नहीं कर सकते, बात हो नहीं पाएगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो गहन पुनरीक्षण का काम किया गया, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता कितनी है। हालांकि जिलाधिकारी तुषार सिंगला की माने तो जो भी गड़बड़ी है उसके लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक सभी प्रखंडों में विभिन्न जगहों पर शिविर लगाया गया है, जहां लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराकर नाम जुड़वा भी सकते हैं, सुधार भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं।
देखिए, सूची में त्रुटियों को निराकरण करने के लिए एसआईआर का पूरा कैंपेन चला था। एसआईआर में जो मेजर एक्सरसाइज हुआ है वो सारी रोल को ही एक तरह से नया हम लोगों ने बनाया है। उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, लोगों के कागज लिए गए हैं, और हमको लगता है कि पूरी जो रोल की जो शुद्धिकरण का जो ऑब्जेक्टिव होता है इलेक्शन कमीशन का, उसके मार्गदर्शन में तो ये काम एक बेहतर तरीके से हुआ है। ओवरऑल डेटा भी देखने से हम लोगों को लगता है कि हमारे जिला में 93% के लगभग जो फॉर्म मिले हैं, तो सब लोग इसमें मोटा मोटी जुड़ गए हैं। और जो बाकी जो फॉर्म नहीं आ पाए वो मोस्टली जो डेड हमारे जो मृत जो वोटर थे, मृत व्यक्ति थे, या फिर जो परमानेंटली शिफ्टेड थे, वो लोग रहे हैं। तो इसके अलावा फिर भी टाइम है, अभी 1 महीने का टाइम है। हमारे प्रत्येक बीएलओ ने डोर टू डोर एक्सरसाइज में ये पाया है कि जो पुराने भी व्यक्ति जो कि मृत थे या फिर यहाँ नहीं रहते हैं, उनका नाम अगर रोल में था, वो नाम भी अभी आने वाले दिनों में उसको हम लोग शुद्धिकरण कर देंगे, हटा देंगे।